हे गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज पे स्वागत करता हूँ गाइस। मैंने आपको कंप्लीट फिजिक्स बाय चंदन कुमार का आपको प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स मैं कवर करूँगा आपके मतलब 11th क्लास का पूरा, और वो गाइस मैंने आपके लिए शुरू भी कर दिया है गाइस। वहाँ पे मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के आपको कुल मिला के फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो मैंने आपको 4 वीडियोस गाइस प्रोवाइड किए भी है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, फ्लोटेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट जो फ्लूइड का होता है गाइस, ये सारे चीज़ मैं आपको प्रोवाइड मैं कर चुका हूँ गाइज। और ये सारे कॉन्सेप्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में ये सारे गाइज कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ गाइज। इसको लेके भी मैं आपको और भी बहुत सारे गाइज कॉन्सेप्ट आगे मैं बताऊंगा। आप प्लीज़ उन सारे कॉन्सेप्ट को गाइज एक एक करके देखते जाइएगा। फिर भी अगर आपको मेरे बताए हुए पे कहीं पे आपको कोई डाउट लगे कि मेरा बताने का तरीका सही नहीं है या फिर मैं आपको कंटेंट सही नहीं दे पा रहा हूँ, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए। उन सारे चीज़ों का मैं जितना जल्दी हो सके गाइज निदान करने की गाइज कोशिश करूंगा गाइज। तो गाइज मैं शुरू करता हूँ गाइज। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक एक करते देखते जाइएगा, कोई चीज़ छोड़िएगा मत गाइज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, कोई भी चीज़ आप छोड़िएगा नहीं। आप छोड़िएगा तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है गाइज। और एक एक करके मतलब प्लेलिस्ट के साथ वीडियो देखिएगा, रैंडमली कोई वीडियो गाइज मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप रैंडमली उस वीडियोस को देखिएगा तो हर वीडियोज में पुराने वीडियोस का गाइज लॉजिक होता है गाइज, तो आपको वो वीडियोस गाइज समझ में नहीं आएंगे गाइज। ठीक है गाइज, अब मैं शुरू करता हूँ, बहुत ज्ञानबाजी हो गई। सुनिए गाइज, फ्लोटेशन में अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको मैंने ये बताया था कि वहाँ पे गाइज मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट रखा था एफ बी इक्वल टू एफ बी मतलब फेसबुक नहीं गाइज। एफ बी मतलब क्या होता है? एफ बी मतलब होता है फोर्स ऑफ बॉयंसी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था गामा एल इंटू जी। ये कैसे आया था मैंने आप प्रीवियस वीडियोज गाइज देखिएगा, आपको उसमें पूरा ये लॉजिक मिलेगा गाइज। अब यहाँ पे मैं दोबारा बताऊंगा, फिर वीडियो लंबा होगा। सुनिए, फोर्स ऑफ बॉयंसी दैट इज गामा एल इंटू जी। अगर मैं बात करूं गाइज तो फोर्स ऑफ बॉयंसी में गामा एल इंटू जी अगर मैं बात करूं तो देखिएगा मैं कैसे आपको कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं गाइज। देखिए, 3 तरह का कॉन्सेप्ट वही बनता है गाइज। सिंक करेगा, सबमर्ज कर जाएगा, और ये गाइज क्या करेगा? फ्लोट करते रहेगा। तो सारे में ये गाइज मैं कॉन्सेप्ट लेने की गाइज कोशिश करूंगा कि फोर्स ऑफ बॉयंसी अगर कैसे ये वर्क करता है गाइज, गामा एल इंटू जी। सिंपली गाइज ये होगा कि अगर मैं बात करूं सबसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये लिक्विड अगर ले लो, और ये लिक्विड में या थोड़ा यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा जगह भी बचेगा। देखिए गाइज, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल की तौर मैं बात करूँ, एक ये कंटेनर गाइज आप ले लीजिए, और जैसे गाइज आपने कंटेनर लिया तो एक ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट गाइज क्या करेगा? इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा। ये क्या कर रहा है? ये गाइज फ्लोट कर रहा है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गामा एल इंटू जी। ये लिक्विड के लिए गाइज हो गया। और फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा? सॉलिड के लिए अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो क्या हो जाएगा? गामा एस अपॉन जी। ठीक है, गामा एल अपॉन जी, गामा एस अपॉन जी। और ये फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके लिए? ये है लिक्विड के लिए। ये फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके लिए? सॉलिड के लिए। फिर से समझिए गाइस, थोड़ा मैं फास्ट बोल दिया। मैंने ये बोला कि फ्लोट करने में अगर यहां पे आप ये लिक्विड लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट लेते हैं जो फ्लोट करता है गाइस, ठीक है, ये लिक्विड लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये फ्लोट करता है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी लिक्विड के लिए अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो ये क्या हुआ? गामा एल इंटू जी। और यहां पे गाइस क्या हुआ? फोर्स ऑफ बॉयंसी गामा एस इंटू जी। और अगर आप फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड और फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड की अगर आप बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? गामा एस इंटू जी अपॉन गामा एल इंटू जी। तो गामा एस अपॉन गामा एल, तो यहां पे गाइस क्या होगा? गामा जो होगा एस, यहां पे क्या आता है? लेस देन। यहां गामा एस हम लोग जानते हैं, ये क्या आएगा? ये टर्म आएगा लेस देन 1 के, मतलब गामा एस लेस देन गामा एल। ये गाइस कैसे हुआ? ये हुआ कि गामा एल क्या हो जाएगा? गामा एल हो जाएगा गाइस रो एल इंटू जी। गामा एस क्या होगा? रो एस इंटू जी। तो यहां से जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो रो एस लेस देन क्या होगा? रो जी के। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट गाइज किसका होता है? ये होता है गाइज फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है तो ऑब्वियसली वो फोर्स ऑफ बॉयंसी लिक्विड का गामा एल इंटू जी होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी सॉलिड का गामा एस इंटू जी होगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी सॉलिड अपॉन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो गामा एस जी इंटू गामा एल जी, ये गाइज क्या होगा? 1 के इक्वल। तो गामा एस क्या होगा? लेस देन होगा गामा एल के। तो यहां से रो एस सी लेस देन क्या होगा? रो एल
जी के, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होना चाहिए, तो ही ये कंडीशन लगेगा। अब गाइज ये कंडीशन अगर आप लोगों का क्लियर है तो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको ले चलूँ कि इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और ये एक ऐसे लेते हैं, इसका डेंसिटी अगर आप, मैं मान लेता हूँ रो एस मान लेता हूँ, और इसका डेंसिटी आप गाइज क्या मान लेता हूँ, रो एल मान लेता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बॉयंसी, फिर ये फोर्स ऑफ बॉयंसी लिक्विड का फॉर्मूला तो यही रहेगा, गामा एल इंटू जी, गामा एस इंटू जी। यहाँ पे भी अगर आप जब डिवाइड करने आप जाइएगा तो आपके पास हो जाएगा फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड की अगर आप बात करें तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा एल इन गामा एस इंटू जी अपॉन गामा एल इंटू जी। अब ऑब्वियसली सिंपल सी बात है गाइस, हम लोग जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में तभी सबमर्ज करता है जब उसका डेंसिटी रो एस, उसका डेंसिटी रो एस इक्वल हो रो एल के। कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में तभी सबमर्ज करता है जब उसका डेंसिटी रो एस इक्वल होगा रो एल के। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड क्या होगा, गामा एस इंटू जी, और फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, गामा एल इंटू जी। तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड गामा एल इंटू जी, ये गाइस किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 के इक्वल, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ बॉयंसी सॉलिड ऑफर कर रहा होगा उतना ही फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या कर रहा होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या करेगा, लिक्विड ऑफर कर रहा होगा गाइस, ऑब्वियसली। अब यहां से अगर गाइस अगर मैं लिखूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा कि गामा एस इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गामा एल की इक्वल, मतलब रो एस इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल इंटू जी। तो रो एस इक्वल टू रो एल। ये गाइज कंडीशन किसके लिए बना था, ये गाइज कंडीशन बना था फ्लोट के लिए, और ये गाइज किसके लिए कंडीशन बना है, सबमर्ज के लिए। अब फ्लोट और सबमर्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं फ्लोट सबमर्ज के बाद अगर मैं बात करूं सिंक की बात करूं तो सिंक में गाइज क्या होगा कि लिक्विड के द्वारा जो बुएंट फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ बुएंसी लगेगा, वो क्या होगा, इनसफिशियंट पड़ जाएगा, ताकि वो उसको मतलब क्या कहते हैं, वो डूबने से बचा सके। मतलब जो फोर्स ऑफ बॉयंसी जो लगेगा वो इनसफिशियंट हो जाएगा कि उसको डूबने से बचा सके। तो ऐसे सिचुएशंस पे ये अगर आप इसका डेंसिटी अगर आप रोएल मान लो और इसका डेंसिटी आप गाइस रोएस मान लो, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड जो आएगा वो गामा जो आएगा गाइस, वो सिंपली हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड, ये गामा एस इंटू जी अपॉन गामा एल इंटू जी, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ सॉलिड क्या होगा, गामा एस इंटू जी अपॉन फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ लिक्विड गामा एल इंटू जी। इसका वैल्यू क्या होगा गाइस, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, नहीं सॉरी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ बॉयंसी सॉलिड लिक्विड का कम होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी सॉलिड से, तभी तो गाइज वो डिजॉल्व, तभी तो गाइज वो सिंक कर जाएगा गाइज। तो यहां से गाइज आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, गामा एस लेस देन गामा एल, मतलब रो एस इंटू जी ग्रेटर देन रो एल इंटू जी। तो यहां से जी कैंसिल हो जाएगा, तो रो एस क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, रो एल के। तो ये गाइज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फ्लोट का कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बाद सिंक का कॉन्सेप्ट बताया, और ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। अब गाइज ये कॉन्सेप्ट आप लोग का अगर क्लियर है तो गाइज इसमें फ्लोटिंग में इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, ये 3 तरह का गाइज क्या होता है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबल करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में या तो सबमर्ज्ड हो या फिर फ्लोट करे या सिंक करे, उसमें 3 तरह का गाइज क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइज, वो सिंपली ये आप जान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। मतलब आप सिंपली ये गाइज कॉन्सेप्ट समझिए कि इक्विलिब्रियम का सिंपली कॉन्सेप्ट ये होता है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स इक्वल्स टू गाइज क्या होता है, 0। सिंपली ये कॉन्सेप्ट आपको समझिए, और कुछ आपको समझना नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में गाइज क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, और 3 तरह का गाइज आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम पे गाइज क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, और 3 तरह का गाइज आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। जिसमें इक्विलिब्रियम में अगर एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम होता है गाइज, वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पहला इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूंगा गाइज, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिंपली ये जानिए,
इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है गाइस, नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को मैं लेमैन एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं गाइस। आप मान लेते हैं गाइस, आप यहां पे मान लेते हैं, आप ये कटोरा ले लीजिए और इसमें आप इसमें बिड रख दीजिए। बिड, बिड क्या होता है, बिड मतलब होता है मोती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे कटोरा रखते हैं, बोल ले लेते हैं, बोल बोल, तो यहाँ पे क्या होता है, बोल्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने मोती लिया, ठीक है। और जैसे ये अगर आप बिट की अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पे रख देते हैं गाइज, तो अगर आपने इसे थोड़ा सा आप ऐसे सेक कीजिए या फिर ऐसे सेक कीजिए, मान लीजिए गाइज मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ऐसे सेक कीजिए या फिर ऐसे सेक कीजिए, तो आप यहां से ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बिड है जो बोल्स पे रखा हुआ है, बिड जो बोल्स पे रखा हुआ है ये गिरेगा नहीं गाइज। बिड जो मोती है ये जो बोल्स पे रखा हुआ है ये गाइज आप देखिएगा गिरेगा ही नहीं, मतलब अपने पॉइंट पे गाइज ये क्या हो जाएगा, ये अपने जो ये रेफरेंस पॉइंट है उससे ये नहीं छोड़ेगा गाइज। सिंपली ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये अपना रेफरेंस पॉइंट गाइज क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। मतलब बिड या मोती की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो ये जो बिड या मोती है ये अपने पॉइंट पे ये क्या अपने पॉइंट से ये नहीं छोड़ेगा गाइज। और वही गाइज अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो अगर आप यहां पे मोती ले लीजिए जिसको अगर आप बिड करते हैं, अनइक्विलिब्रियम इसको हम लोग लेते हैं मोती या फिर बिड लेते हैं, अगर इसे अगर थोड़ा सा भी अगर आप मूव करा देंगे गाइज तो ये नीचे गिर जाएगा। सिंपली ये समझ लीजिए, ये बिड को या मोती को अगर थोड़ा सा भी गाइज अगर आप नीचे ले जाएंगे, आप इसे अपने पोजीशन से चेक करेंगे तो गाइज ये क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली ये बिड मोती को अगर थोड़ा सा भी अपने पोजीशन से किए, यहाँ पे नहीं गिरेगा लेकिन यहाँ पे गाइज गिर जाएगा। सिंपली ये समझ लीजिएगा। और अगर मैं गाइज बात करूं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, तो ये आप रेफरेंस पॉइंट लिए और यहाँ पे अगर आपने कहीं बिड लिया, ये रेफरेंस पॉइंट लिया और यहाँ पे कहीं आपने बिड लिया, तो इक्विलिब्रियम में जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कटोरे में अगर कटोरे में फॉर एग्जांपल के तौर पे, कटोरे में फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बिड लिया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसे थोड़ा भी इधर उधर चेक करेंगे तो ये गाइज नहीं गिरेगा, यहाँ पे गाइज क्या करेगा, गिर जाएगा। और यहाँ पे आप जहाँ रखिएगा वहीं पे रह जाएगा गाइज। सिंपली ये समझिए। तो जो तीन तरह का एग्जिस्ट करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये मैंने आपको लेमन एग्जांपल से समझाया। अब जब ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सबसे पहला चीज ये होगा कि तीन चीज एग्जिस्ट करता है गाइज। सबसे पहला चीज होता है कि आपके लिक्विड के बीच में अगर मैं बात करूं तो तीन चीज जो एग्जिस्ट करता है, जो मैं आपको बात करना होगा तो गाइज मैं करता हूं आपसे बात कि अगर आप यहाँ पे गाइज क्या, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आप लिक्विड मान लीजिए, ये आप लिक्विड मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही ये लिक्विड ये कंटेनर मान लीजिए जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कंटेनर मान लीजिए जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, तो क्या हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए सबमर्ज कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा है, सॉरी सबमर्ज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो तीन चीज एग्जिस्ट करता है गाइस। क्या क्या एग्जिस्ट करता है, एक करता है जी, फिर एक होता है एम, एक होता है बी। क्या तीन चीज एग्जिस्ट करता है, तीन चीज गाइस एग्जिस्ट करता है, जी, एम और बी, ठीक है। मतलब कोई भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड को रख देते हैं, जिसमें कोई भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड को रख देते हैं जिसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो वैसे सिचुएशंस में कोई भी कंटेनर लिए जिसमें अगर आपने लिक्विड को रखा, और तो ऐसे सिचुएशंस में जी, एम और बी की अगर मैं बात आपके पास रखूं तो जी यहां पे गाइस क्या है, जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी गाइस क्या है, जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एम क्या है गाइस, एम है मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट। और बी क्या है, जी क्या है गाइस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एम क्या है गाइस, मेटासेंट्रिक हाइट। और बी क्या, जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एम क्या है गाइस, मेटासेंट्रिक हाइट। और बी क्या है गाइस, अगर मैं बी की अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये होगा गाइस कि अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अगर मैं बात करूं, ये हुआ जी की बात करूं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मेटासेंट्रिक। और बी क्या है, ये गाइस सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है।
जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एम क्या है, मेटा सेंट्रिक हाइट, और बी क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अब जो तीन तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हुआ। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम के अचीव करने का या अटेन करने का जो कंडीशन होता है गाइस, तीनों इक्विलिब्रियम का अटेन करने का जो कंडीशन होता है गाइस, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं बात करूं स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करने का, अगर मैं बात करूं, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब G इज अबव M, G इज अबव M, तो ये गाइस क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सिंपली ये समझिए, G इज अबव M, तो ये गाइस क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर यहां पे कोई कंटेनर लिए जिसमें आप यहां लिक्विड मान लो, और यहां पे कंटेनर हुआ, और यहां पे अगर आपने लिक्विड माना, तो क्या होगा गाइस कि यहां पे अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें G क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट, नहीं सॉरी, G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, M क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट, और B क्या है गाइस, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटासेंट्रिक हाइट और फोर्स ऑफ बॉयंसी की मैं बात करूं, तो अगर G अबव M होगा तो ये गाइस क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं तो यहाँ G और M के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो G अगर M से अधिक होगा तो G और M के बीच में अगर आप डिस्टेंस करेंगे तो G M कितना आएगा गाइस, पॉजिटिव आएगा। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए G M ग्रेटर देन 0 होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के गाइस क्या होगा, G M ग्रेटर देन 0। और अगर मैं बात करूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, मैं किसकी बात करता हूं, मैं बात करता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में गाइस क्या करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहां पे G जो मेटासेंट्रिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, M जो मेटासेंट्रिक हाइट है, और B जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर गाइस मैं बात करूं तो ये होगा कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटासेंट्रिक हाइट और सेंटर ऑफ बॉयंसी, अगर GM अगर लेस देन 0 होगा, GM लेस देन 0 होगा, या फिर G इज बिलो M, तो उसको हम लोग गाइस क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सिंपली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि G M से नीचे नहीं होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है गाइस, C क्या होना चाहिए, M से नीचे नहीं होना चाहिए गाइस। और वहीं पे स्टेबल अनस्टेबल के बाद अगर गाइस मैं कहूंगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, अगर मैं बात करूं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की गाइस मैं बात करूं, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में गाइस ये होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, G एंड M क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करेगा गाइस। क्या करेगा, G और M क्या करेगा गाइस, कोइंसाइड करेगा। मतलब जो तीन तरह के गाइस मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तो जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा वो G सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंट्रिक हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंट्रिक हाइट क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो G क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, M क्या हुआ, मेटासेंट्रिक हाइट, और B हुआ सेंटर ऑफ बॉयंसी। मतलब G और M क्या करेगा, G और M क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो अगर मैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, तो यहां से आपके पास जो कॉन्सेप्ट आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंट्रिक हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंट्रिक हाइट G और M यहां पे क्या करेगा गाइस, कोइंसाइड करेगा। तो यहां से मैंने ये कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपके समक्ष मैंने ये कॉन्सेप्ट गाइस रखा, ठीक है। अब गाइस यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट गाइस और बताना चाहूंगा कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, यहाँ पे गाइस क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं थ्रेड से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ टेंशन फोर्स क्या मान लेते हैं, T में मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड के अंदर गाइस मैं मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लिक्विड के अंदर गाइस ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं मान के क्या चल रहा हूँ, क्लोज कंटेनर। यहाँ गाइस टेंशन में मान लेता हूँ T, यहाँ पे गाइस क्या मैं मान लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में मान लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग टेंशन में मान लेता हूँ T। अब जैसे ही गाइस अगर मैंने टेंशन T मैंने माना और यहाँ पे गाइस मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पे जो अपवर्ड एक जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इसको मैं क्या कहूँगा, W, ठीक है। ये क्लोज कंटेनर में ऊपर थ्रेड से आप इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दो,
यहाँ पे गाइज मैं मान लेता हूँ टेंशन में टी मान लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हुआ जिसमें रखा हुआ है गाइज, और फोर्स ऑफ बॉयंसी उसको मैं मान लेता हूँ एफ बी, दैट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी, उसको मैं मान लेता हूँ एफ बी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स आपको क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा है अपवर्ड्स, टेंशन लग रहा है अपवर्ड्स, और वेट लग रहा है नीचे। तो W इक्वल्स टू गाइज आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया एफ बी प्लस टी। W इक्वल्स टू क्या हुआ, एफ बी दैट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस टेंशन फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए गाइज, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ गाइज ले चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आपको ये समझ में बिल्कुल आना चाहिए कि फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस टेंशन इक्वल्स टू वेट हुआ गाइज। जो अगला कॉन्सेप्ट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा गाइज। वो ये है कि अगर मैं मान लूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लूँ अगर यहाँ पे क्या हो, हाँ यहाँ पे गाइज मैं मान लूँ, और इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ से मैं आपके पास रखूँ, ये अगर ऐसा हुआ कि अगर आप यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे आपने फिल कर दिया, यहाँ पे लिक्विड आपने मैं मान लेता हूँ गाइज फिल कर दिया, तो यहाँ पे अगर ये जो लिक्विड लगेगा, मैं सारी चीज़ों को गाइज मैं डील करता हूँ कि इस कंटेनर में गाइज मैं लिक्विड में मान लेता हूँ रखा हुआ है गाइज। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन एक्स एक्सेलरेशन से ये मान लेते हैं आगे बढ़ रहा है, एक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मान लेते हैं ये आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये जानते हैं कि हर लिक्विड पे एक अपवर्ड अपथ्रस्ट लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं। अब एक्स मीटर पर सेकंड से ये आगे अगर बढ़ रहा है तो गाइस क्या होगा, जब इसे मूव कराना हम लोग शुरू करेंगे, इसको हम लोग मूव कराना शुरू करेंगे, तो ये गाइस क्या होगा, इससे मूव कराना गाइस हम लोग शुरू करेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, ऐसे ये मूव करना शुरू करेगा। लिक्विड गाइस क्या होगा, ऐसे मूव करना शुरू करेगा। एक्सेलरेशन गाइस हुआ एक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये गाइस क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। एक्सेलरेशन क्या हुआ एक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये गाइस क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो जैसे ही एक्सेलरेशन एक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर मैं करूं तो, और ये लिक्विड ऐसे क्या हुआ, इंक्लाइंड हो गया, तो लिक्विड पे क्या फोर्स लगेगा, अगर लिक्विड पे क्या फोर्स लगेगा तो कैसे होगा, सुनिए। हम लोग जानते हैं कि जो अपवर्ड अपथ्रस्ट जो लगता है गाइस, जो अपवर्ड अपथ्रस्ट लगता है वो कितना लगता है गाइस, अपवर्ड अपथ्रस्ट हम लोग जानते हैं गाइस लगता है कितना है, ध्यान से सुनिए। अपवर्ड अपथ्रस्ट सिंपली ये लगता है गाइस कि ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड लगता है। अब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब क्या होगा, mg, और mg मतलब क्या हुआ, रो vg। तो अगर इसका एक्सेलरेशन अगर आपने ax मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना, तो इसमें जो फोर्स लगेगा गाइज एट टॉप पे, वो गाइज क्या लगेगा, फोर्स लगेगा एट टॉप पे, वो गाइज क्या लगेगा, वो लगेगा फोर्स एट टॉप इक्वल्स टू रो इंटू जी, तो होगा इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड wants to come outside, volume of liquid wants to come outside। मतलब टॉप के सरफेस से अगर मैं बात करूं तो गाइस क्या लगेगा, टॉप के सरफेस अगर मैं बात करूं तो लगता है रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड वांट्स टू कम इनसाइड। ये गाइस क्या होगा, टॉप के सरफेस पे आपके पास फोर्स लगेगा, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वांट टू कम इनसाइड, टॉप के सरफेस पे फॉर्मूला लगेगा रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वांट्स टू कम आउट। अब सबसे पहला चीज क्या होगा, वॉल्यूम मतलब गाइस सिंपली ये है कि रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ, रो जी इंटू वी स्पिल्ड मान सकते हो, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड, रो जी इंटू वी स्पिल्ड। अब वी स्पिल्ड की अगर मैं बात करूं, रो जी इंटू वी स्पिल्ड की अगर मैं बात करूं, तो फोर्स एट टॉप पे मानूंगा तो रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वांट्स टू कम इनसाइड, और वी स्पिल्ड वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड, ये गाइस क्या होगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, मतलब इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, ये गाइस क्या होगा, वी स्पिल्ड।
और यहाँ पे अगर गाइज लिक्विड है, एक्सेलरेशन ax मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स एट टॉप में मान लेते हो रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल्ड, ठीक है। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब गाइज मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ये होगा कि नेट लिक्विड पे गाइज कितना फोर्स लगेगा। तो नेट लिक्विड पे गाइज जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मतलब रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड लिक्विड। गाइज ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट गाइज बताया। अब गाइज ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग का क्लियर है तो गाइज मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट की तरफ गाइज मैं लेके चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि क्या होता है गाइज, कि क्या होता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, हाँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी तक तो मैंने सारे लिक्विड को स्थिर रखा था। अब लिक्विड भी अगर मान लेते हैं गाइज एक्सलेट करना शुरू करता है गाइज, मैं स्टार्ट करता हूँ गाइज, और फिर उसके बाद आपको जहाँ पे डाउट होगा गाइज आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मान लीजिए गाइज यहाँ से गाइज मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूँ गाइज, सुनिए, हाँ हाँ, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो मैं मान लेता हूँ कि अगर आप यह कंटेनर में मान लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे गाइज क्या मान लेता हूँ, कंटेनर मान लेता हूँ, और यहाँ पे गाइज मैं लिक्विड में मान लेता हूँ स्थिर है, ठीक है। ये कंटेनर गाइज मैंने माना, और जैसे ही गाइज मैंने ये कंटेनर माना, यहाँ पे लिक्विड क्या है गाइज, ये कॉन्स्टेंटली रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही कंटेनर में गाइज ये लिक्विड कॉन्स्टेंटली, कंटेनर में लिक्विड यहाँ पे गाइज मैं मान लेता हूँ कॉन्स्टेंटली रखा हुआ है, तो वैसे सिचुएशंस में गाइज क्या होगा कि अगर ये कंटेनर में गाइज जो लिक्विड रखा हुआ है, जरा ध्यान से समझिए गाइज, मैं आपको कॉन्सेप्ट रखता हूँ, रखा हुआ है, और अगर मैं मान लेता हूँ गाइज क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन एक्स एक्सेलरेशन से इसे एक्सेलरेट किया गया। क्या एक्सेलरेट किया गाइज, इसमें एक्स एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया गया। तो वैसे सिचुएशन में जो कंटेनर में है गाइज लिक्विड कुछ ऐसा नहीं दिख के गाइज कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ऐसा क्या दिखेगा, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहां पे गाइज क्या होगा, एक वॉल्यूम का ये क्या होगा, मिनिमम पार्ट होगा, दैट इज जेड मिनिमम, और ये क्या होगा, जेड मैक्सिमम, और जेड मिनिमम माइनस जेड मैक्सिमम क्या होगा गाइज, डेल्टा जेड। जेड मिनिमम माइनस जेड मैक्सिमम गाइज क्या होगा, डेल्टा जेड। तो ये गाइज जो कंटेनर हुआ जिसमें ये क्या है, जेड मैक्सिमम, ये क्या है, जेड मिनिमम, ये गाइज क्या है, डेल्टा जेड, और ये क्या एक्सेलरेशन दैट इज ए एक्स, टू सॉरी हाँ ए एक्स दैट इज ए एक्स, ये जेड मैक्सिमम हुआ, ये जेड मिनिमम हुआ, डेल्टा जेड। तो यहां से गाइज आपके पास यहाँ पे गाइज क्या होगा, इस लिक्विड के बीच में ये गाइज क्या बनेगा, ये बनेगा एंगल बनेगा जिसको आप मान लेते हैं थीटा। ये एक्सेलरेशन को मैं मान लेता हूँ ए एक्स। तो जो tan थीटा गाइज यहां से आता है, tan थीटा गाइज आपके पास क्या आता है, tan थीटा आपके पास आता है, हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10th लेवल ट्रिगोनोमेट्रिक्स आप जानते होंगे। तो tan थीटा जो गाइज यहां से आता है वो गाइज आता है ए एक्स अपॉन जी। tan थीटा गाइज यहां से आपके पास क्या आएगा, ए एक्स अपॉन जी, ठीक है। और यहां पे जेड मैक्सिमम की बात करूं तो ये आता है जेड प्लस डेल्टा जेड बाई 2, और जेड मिनिमम की बात अगर मैं करूं तो ये गाइज आता है जेड माइनस डेल्टा जेड अपॉन 2। जेड मैक्सिमम गाइज कितना आता है, जेड प्लस डेल्टा जेड बाई 2, और जेड मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो ये गाइज क्या होता है, जेड माइनस डेल्टा जेड बाई 2। तो tan थीटा गाइज क्या होगा, डेल्टा ए एक्स अपॉन जी, ये डेल्टा जी, और ये जो कंटेनर का लेंथ आप मान लेते हैं L, तो ये क्या आएगा, डेल्टा जेड अपॉन L, ठीक है गाइज। ये क्या आएगा, डेल्टा जेड अपॉन L, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये कॉन्सेप्ट गाइज बताया। अब अगला कॉन्सेप्ट गाइज मैं आपके पास रखूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आएगा कि अगर ये कंटेनर अगर आप मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं गाइज, कंटेनर मैं मान लेता हूं, और कंटेनर में गाइज ये लिक्विड में मान लेता हूं गाइज, ठीक है। अब जैसे कंटेनर में अगर आप सिंपली ये समझिए कि ये कंटेनर हुआ, इसका इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये, फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें भी गाइज लिक्विड रखा हुआ है। अब सुनिए, जी तो हमेशा गाइज डाउनवर्ड सी लगेगा, उसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। और
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ ax मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये आगे तो गाइस जा ही रहा है, ये g आप मान लिए और जी आपने मान लिया और एक्सेलरेशन जी आपने मान लिया और एक्सेलरेशन आप ax मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप देख रहे हैं ये आगे तो गाइस जा ही रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला होगा tan थीटा ax अपॉन जी है, अगर एजेड अगर आप नीचे के टुवर्ड जाएंगे तो ये आएगा गाइस प्लस एजेड, और अगर अपवर्ड्स के टुवर्ड जाएंगे तो ये गाइस क्या आएगा माइनस एजेड। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपने कंटेनर मान लिया, इसका आप एक्सेलरेशन गाइस मैं मान लेता हूँ ax मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, g से आप गाइस क्या करेंगे नीचे जाएगा, और यहाँ tan थीटा गाइस क्या हो जाएगा प्लस एजेड होगा, और यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो क्या गाइस होगा प्लस एजेड, और ऊपर जाएंगे तो माइनस एजेड। तो यहाँ पे लिक्विड का यहाँ पे भी गाइस शेप क्या हो जाएगा कि ऐसे होगा, लिक्विड का यहाँ पे ऐसे शेप होगा, तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा गाइस थीटा, तो गाइस क्या बनेगा, वो बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू ax अपॉन, अगर नीचे जाएंगे तो होगा प्लस एजेड और ऊपर जाएंगे तो माइनस एजेड। तो ये गाइस फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू ax अपॉन जी प्लस माइनस एजेड का। ठीक है, ये गाइस क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू ax अपॉन जी प्लस माइनस एजेड का। अब देखिए गाइस, मैं आपके समक्ष एक और चीज रखता हूं, इसमें अगला कॉन्सेप्ट गाइस ये मैंने रखा कि मैं मान लेता हूं गाइस, मैं मान लेता हूं एक कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस कि अगर ये आपने कंटेनर लिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में ये अगर आप इसको आप इसमें मैं मान लेता हूं लिक्विड आप मान लेता हूं, ठीक है गाइस, यहां पे आप क्या मान लेते हैं लिक्विड में मान लेता हूं, ठीक है। अब जैसे इस कंटेनर में अगर आपने लिक्विड एज्यूम किया और ये आप मान लेते हैं ये एक्सिस मान लेते हैं जिसके अबाउट ये हिंज्ड है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर गाइस रोटेट कर रहा है, तो ये लिक्विड क्या होगा जब ये मूव करना शुरू करेगा गाइस, तो एक क्या होगा ये पैराबॉइड का शेप ले लेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप लिक्विड अगर आप एज्यूम गाइस करते हो, जिसमें ओमेगा गाइस अगर आप एंगुलर वेलोसिटी गाइस अगर आप रखते हैं, और यहाँ पे ओमेगा क्या है गाइस, ये क्या है गाइस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है गाइस। और जैसे ही गाइस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, तो अगर इस रेडियस को अगर आपने मान लिया r, ठीक है, तो इस रेडियस को गाइस आप क्या मान लेते r, तो और ये जो कंडीशन बना इसको गाइस हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कंडीशन बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स वोर्टेक्स। ये जो कंडीशन बना उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं, फोर्स वोर्टेक्स। और ये ओमेगा हुआ, ये क्या हुआ एक पैराबोलिक शेप ले लिया, इसमें क्या हुआ पैराबोलिक शेप हुआ, जिसमें ओमेगा गाइस क्या हुआ एंगुलर वेलोसिटी हुआ। तो नेट फोर्स जो लगता है इसमें, इस वाले सरफेस पे नेट फोर्स जो लगता है वो लगता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, क्या लगता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। इसमें r क्या होगा इसका रेडियस होगा, ओमेगा क्या होगा गाइस एंगुलर वेलोसिटी होगा, g क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के तौर पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर आपने डिस्टेंस डेल्टा जेड माना, तो यहां से गाइस क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा गाइस, डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 1/, इसका ये जो लिक्विड हुआ इतना लिक्विड का जो ये पैराबोलिक शेप ले लिया, ये जो पैराबोलिक शेप हुआ इसका लिक्विड की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज इन पैराबोलिक शेप, ये गाइस क्या हुआ वो हुआ 1/2 पाई आर स्क्वायर डेल्टा जेड, 1/2 पाई आर स्क्वायर डेल्टा जेड। ठीक है गाइज, मैं आज का लेक्चर यही एंड करता हूं गाइज। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए में कहीं डाउट है, आप निसंकोच आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में गाइज उसका सॉल्यूशन करने की गाइज जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।